हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। एक 90 सेमी ऊंचाई की एक वाली लड़की एक लैंप के पास से दूर 1/2 मीटर प्रति सेकंड की गति से जा रही है। यदि लैंप की ऊंचाई 3.6 मीटर है तो 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात करो। हमें लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने है तो हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। प्रश्न के अनुसार हमें दिया क्या गया है, यहाँ से 3.6 मीटर। सबसे पहले तो हम यहाँ से मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, अर्थात 1 मीटर बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 100 सेंटीमीटर। एक तो यह हम काम में लेंगे। साथ ही यदि हम यहाँ से सूत्र काम में लें, हमारे पास यहाँ से दूरी बराबर दूरी बराबर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, चाल बराबर हमारे पास लिखा जाता है। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो यदि हम यहाँ से केवल दूरी लिखना चाहें तो चाल गुणा समय हमारे पास यहाँ से लिखा जा सकता है। तो हम यहाँ से लेके चलते हैं कि यहाँ से हमें ज्ञात क्या करना है, परछाई की लंबाई ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं, माना परछाई की लंबाई बराबर है हमारे पास x सेमी की। यह हम यहाँ से मान के चलते हैं। तो यदि हम यहाँ से यह मान के चले तो हमारे पास यदि चित्र बनाए तो कुछ इस प्रकार का चित्र बनेगा। हमारे पास परछाई की लंबाई तो x है और लड़की की लंबाई हमें क्या दी गई है, लड़की की 90 सेमी ऊंचाई वाली लड़की एक लैंप पोस्ट के, यहाँ से हमारे पास कुछ इस प्रकार दिया गया है। यह तो 90 सेमी ऊंचाई की लड़की है, 90 सेमी ऊंचाई है इसकी, लड़की की ऊंचाई 90 सेमी लिख दी। और यहाँ से लैंप पोस्ट की ऊंचाई हमें 3.6 मीटर दी गई। 3.6 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 3.6 मीटर बराबर हमारे पास लिखा जा सकता है 3.6 मीटर बराबर 360 सेमी, माफ कीजिएगा 360 सेमी आ जाएगा। अर्थात यहाँ से यह लैंप पोस्ट माने तो 360 सेमी का हमारे पास यह लैंप पोस्ट हो गया। अब यहाँ से इसको यदि हम C माने और यह बिंदु यदि B माने और यह हमारे पास लड़की की ऊंचाई को CD से यदि प्रदर्शित करें तो हमारे पास यहाँ से और क्या दिया गया है, लैंप पोस्ट की ऊंचाई यह 4 सेकंड बाद लड़की की परछाई की लंबाई ज्ञात कीजिए और लैंप पोस्ट के पास से दूर 1/2 मीटर प्रति सेकंड की दूरी से यह दूर हो रही है। तो हमें यहाँ से AD की दूरी ज्ञात करनी होगी। यदि हम AC की दूरी ज्ञात करें तो AC की दूरी हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी, AC बराबर दूरी हो जाएगी, यह आएगी चाल गुणा समय। चाल तो आ रही है हमारे पास 1.2 गुणा मीटर प्रति सेकंड, तो यह मीटर प्रति सेकंड में आ रही है। तो इससे पहले यदि हम सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, गुणा में आएगा हमारे पास समय, तो समय 4 सेकंड देखना है हमें। तो यह आ जाएगी हमारे पास AC बराबर 2 मीटर आ जाएगा सरल करने पर। और यदि हम AC को सेंटीमीटर में बदले तो AC बराबर 200 सेंटीमीटर आ गई। AC की लंबाई हमारे पास 200 आ गई है, यहाँ से यह लंबाई आ गई हमारे पास 200 सेंटीमीटर। तो यह यदि 200 है, यह 90 है, यह 360 सेंटीमीटर है। तो हमें यहाँ से ज्ञात क्या करना है, प्रश्न के अनुसार हमें प्रश्न के अनुसार ज्ञात करना है परछाई की लंबाई। तो यहाँ से यह परछाई की लंबाई हमने x मानी है, यह दूरी हमने x मानी है। तो यदि अब हम यहाँ से त्रिभुजों से ले, त्रिभुज ABC ले लेते हैं। ये C और D दोनों समान हो गए, इस बिंदु को E नाम दे देते हैं, E। तो AE की लंबाई हमारे पास 200 सेमी आई है, यह हम यहाँ से मान के चलते हैं। तो यदि अब हम यहाँ से लेते हैं त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBE से यदि हम यहाँ से लिखें तो हमारे पास दोनों में एक कोण तो उभयनिष्ठ है, वह दोनों में ही समान है। जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं कोण B है, वह कोण B बराबर हमारे पास दोनों त्रिभुजों में कोण B के बराबर आएगा। और कारण हमारे पास क्या होगा, दोनों में यह कोण हमारे पास उभयनिष्ठ है। और साथ ही यदि हम यहाँ से ले, एक कोण हमारे पास दोनों में समकोण है, तो यहाँ से यह जो कोण आया है हमारे पास यह दोनों में समकोण आएगा। यहाँ भी है 90 डिग्री का और यहाँ भी यह हमारे पास 90 डिग्री का है। तो जैसा कि हम लिख सकते हैं यहाँ से कोण A बराबर आएगा हमारे पास कोण E के कारण है, दोनों में हमारे पास समकोण है। तो यहाँ से कोण नियम से हम क्या लिख सकते हैं, AA नियम से हमारे पास जो त्रिभुज ABC आ रहा है, यह हमारे पास समरूप आ रहा है त्रिभुज DBE के, यह हम यहाँ से लिख सकते हैं। अतः यहाँ से संगत भुजाओं का अनुपात हमारे पास बराबर आएगा। अर्थात यदि हम यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसमें यदि हम यहाँ से देखें यह आएगा हमारे पास AC। और यदि DE का अनुपात देखें AC बट्टे DE बराबर हमारे पास क्या आएगा, AB बट्टे में AE के। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं AC बट्टे में आ रहा है हमारे पास DE बराबर किसके आएगा, AB बट्टे में हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से AB लिख रहे हैं और बट्टे में आ जाएगा EB आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास इनके अनुपात के बराबर आएगा। और प्रश्न के अनुसार हमें देखें तो AC की लंबाई हमें यहाँ से क्या दी गई है, AC हमारे पास यहाँ से यह पूरी लंबाई है जो कि हमें दी गई 360 सेमी। तो 360 बट्टे में DE की लंबाई हमारे पास 90 सेमी बराबर है हमारे पास AB।
पूरे ए बी की लंबाई हमारे पास यहाँ से कितनी आई है 200 प्लस एक्स, और ई बी की लंबाई आई है केवल x। तो यह आ जाएगा हमारे पास यहाँ से 200 प्लस में आएगा x और बट्टे में आ जाएगा हमारे पास यहाँ से x। तो वज्र गुणा कर लेते हैं, पहले वज्र गुणा से पहले सरल कर लेते हैं। 90 से 3660 को काट देंगे, 4 आ गया। वज्र गुणा करने पर मान आएगा 4x बराबर में 200 प्लस x आ गया। x का पक्षांतरण कर देते हैं तो मान हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगा 4x माइनस x बराबर में आ गया हमारे पास 200 के। अर्थात यदि हम आगे सरल करें तो 3x बराबर आ जाएगा 200 के। अर्थात यहाँ से x बराबर हमारे पास क्या आ गया 200/3 सेमी। हमें यहाँ से x की ही तो लंबाई ज्ञात करनी थी। इसे यदि हम और सरल कर लें तो मान क्या आ जाएगा, एक बार तो हमारे पास 6 पर भाग जाएगा, 2 शेष बचेगा, इस पुनः 6 6.66 सेमी। यही हमारे इस प्रश्न का हल है। आशा है समझ आया। धन्यवाद।